राधे राधे। भारतीय भाषा अभियान के समर्पित कार्यकर्ताओं के परिचय की श्रृंखला में आज का परिचय एक माधव भक्त, भारतीय भाषा अभियान की कर्मठ कार्यकर्ता, दिल्ली प्रांत की संयोजक बहन पूनम गौड़ का परिचय। साथियों, भारतीय भाषा अभियान के केंद्रीय नेतृत्व की सदैव से अपेक्षा रही है कि दिल्ली एक आदर्श राज्य के रूप में बाकी प्रांतों के लिए कार्य करे और ऐसी अपेक्षाओं पर सदैव दिल्ली के कार्यकर्ता खरे भी उतरे हैं। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि एक माधव भक्त कार्यकर्ता का परिचय आज होना है, तो दिल्ली प्रांत की संयोजक बहन पूनम गौड़ कृष्ण भक्त हैं और कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया तो यह कहा था कि जब जब अधर्म का स्तर बढ़ेगा तो मैं स्वयं साकार रूप में इस धरती पर आऊँगा और धर्म की स्थापना करूँगा। तो कृष्ण भक्त के रूप में बहन पूनम का कार्य भी धर्म की स्थापना के लिए ही लगातार चलता रहा है। महिला अधिकारों के प्रति चिंता उनको गैर सरकारी संगठन बनाकर कार्य करने की प्रेरणा देता रहा। उन्होंने गैर सरकारी संगठन में कार्य किया, महिलाओं के संघर्षों के लिए लड़ी, फिर विधि की पढ़ाई पूरी करके वकालत के क्षेत्र में आई। वकालत निश्चित रूप से एक सेवा का क्षेत्र है। आपने वकालत के माध्यम से वंचित समाज को सेवा प्रदान करने का कार्य किया। किशोर कल्याण बोर्ड में भी आपने कार्य किया, वहाँ भी बालकों के सुधार के लिए लगातार संघर्ष करती रही। भारतीय भाषा अभियान के केंद्रीय नेतृत्व ने जब दिल्ली की जिम्मेदारी बहन पूनम को दी तो आपने इस जिम्मेदारी को सहर्ष स्वीकार किया और एक चुनौती के रूप में भी लिया। और जैसा भारतीय भाषा अभियान के सभी कार्यकर्ताओं को पता है कि दिल्ली का कार्य निश्चित रूप से एक प्रेरणा देता रहा है बाकी राज्यों को, और इन सारे कार्यों के पीछे किसी की सोच समझ रही है तो बहन पूनम की। पूनम गौड़ के कार्यकाल में भारतीय भाषा अभियान ने दिल्ली में एक नया आयाम स्थापित किया है। आपने एक बार बैठक में कहा कि मुझे लगता है कि मेरा कार्य भारतीय भाषा अभियान के कार्य में अड़चन पैदा कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि पूर्णकालिक होकर भारतीय भाषा अभियान का कार्य करूँ, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के समझाने पर आपने अपना कार्य जारी रखा। लेकिन अंततः किशोर कल्याण बोर्ड से आपने त्यागपत्र देकर भारतीय भाषा अभियान के कार्य को पूर्ण रूप से संभाला। आज न्यायालय की भाषा आम जन की भाषा हो, जनता की भाषा हो, और दिल्ली एक चुनौती भरा राज्य है, देश की राजधानी है, सबसे पढ़ा लिखा राज्य है, और यहाँ के जिला न्यायालयों में भी अंग्रेजी में कार्य होता है। लेकिन उनके कार्यकाल में अधिवक्ताओं ने हिंदी में वाद दाखिल किए, चुनौतियाँ स्वीकार की, न्यायिक अधिकारियों का विरोध झेला। लेकिन पूनम जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनकी संगठन शक्ति के कारण, उनकी टोली के कारण कार्यकर्ताओं को सफलता मिली और दिल्ली के भी अदालतों में अब हिंदी में भी वाद स्वीकार किए जाने लगे हैं। यह सफलता पूनम जी के कार्यकाल में मिली है। आज पूनम जी का संक्षिप्त परिचय होना था, कभी विस्तृत परिचय भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।